हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करें आंशिक भिन्न के रूप में इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट। बेसिक आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था मैंने, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि यदि हमारे पास में कोई फलन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, यानी बेसिकली हर के अंदर दो गुणनखंड आ जाते हैं, तो इसको आपको एक बार ए के बटे में लिखना है और दूसरी बार बी के बटे में। ऐसे ही कोई अगर रिपीट हो जाए, क्या होता है, कोई रिपीट हो जाए तो आपको एक बार एक घात में लिखना है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का वर्ग कर लेना है। सिमिलरली हर के अंदर तीन गुणनखंड आ जाए तो ए के बटे में, बी के बटे में और सी के बटे में लिखना है। अब तीन गुणनखंड में से कोई एक रिपीट भी हो जाता है तो आपको रिपीट वाली कंडीशन लगा लेनी है। एक बार ए के नीचे एक्स माइनस ए प्लस बी के नीचे एक्स माइनस ए का स्क्वायर और लास्ट में जो सी अकेला बच जाए उसको सी के नीचे लिख लेना। और जब कोई द्विघात हो और उसका गुणनखंड नहीं हो, इसके क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। जब कोई गुणनखंड नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में हमें लिखना है बी एक्स प्लस सी और अपॉन में जो द्विघात है वही एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो कंडीशन है कि गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये वाली कंडीशन 4 या थर्ड में से कोई भी बन जाएगी, पांचवी कंडीशन। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उचित परिमेय फलन किसको बोलते हैं, जहां अंश की घात हर से कम आ जाए तो उसको उचित बोला जाता है, और ज्यादा या बराबर वाली कंडीशन को अनुचित बोलते हैं। अब अनुचित वाले पार्ट को उचित बनाएंगे भागफल विधि से सॉल्व करते हुए, और उसके बाद में आप आंशिक भिन्न में लिखोगे। आप ऐसे भी कह सकते हो आंशिक भिन्न तभी लिखने में आते हैं जब हमारा फलन उचित परिमेय फलन हो। ये पांचों एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए ये उचित परिमेय फलन की केस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले जब इसको आई के इक्वल टू लिखेंगे तो याद आएगा एक्स इंटू डी एक्स और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स माइनस 1। तो ध्यान दे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके गुणनखंड संभव नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के गुणनखंड संभव नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अगर गुणनखंड आप कर पाते कैसे भी करके, तब तो ये तीन अलग अलग गुणनखंड हो जाते हैं, बट यहाँ पे गुणनखंड संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, तो ध्यान दें आंशिक भिन्न क्या लिख रहे हैं अपन, आंशिक भिन्न। तो आंशिक भिन्न वाला रूप अगर लिखूंगा मैं तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लिखेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके गुणनखंड नहीं हो रहे, तो जस्ट हमने देखा था पिछले पांचवें केस में कि गुणनखंड नहीं हुए तो ऊपर लिखना है बी एक्स प्लस सी। आप पहले ही लिख रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अगला वाला पार्ट है इसको लिखेंगे सी बटे एक्स माइनस 1। ध्यान दें गुणनखंड नहीं हो रहे हैं इसलिए ऐसा लिखा है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको इसकी तुलना कर लेनी है। तो एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स माइनस 1 और बराबर लिखेंगे तो ए एक्स प्लस बी के साथ में लघुत्तम लेने के बाद एक्स माइनस 1 प्लस सी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे वाले पार्ट में क्या आ जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स माइनस 1। हर वाले पार्ट कट जाएंगे। अंश के अंदर जो कुछ बचा होगा इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखेंगे माइनस का ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे शॉर्टकट विधि भी आप लगा सकते थे, लेकिन शॉर्टकट विधि से आपको बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। इससे अच्छा है कि आप बेसिक से भी सॉल्व करें। तो यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में देखेंगे तो ये ए प्लस सी आ जाएगा। एक्स का गुणांक देखेंगे तो माइनस ए प्लस बी और कॉन्स्टेंट पार्ट देखेंगे तो माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब एक्स स्क्वायर गुणांक तुलना करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस सी राइट साइड में, और इधर एक्स स्क्वायर गुणांक है कोई लेफ्ट साइड में नहीं है, इसलिए इसको 0 रख लेंगे। अब ये जो आपको दे रखा है इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं तो यहाँ पे इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब एक्स का गुणांक कितना है, तो आपको माइनस ए प्लस बी है और राइट लेफ्ट में कितना है 1, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। और लास्ट में कॉन्स्टेंट पार्ट,
तो कांस्टेंट पार्ट कितना है -b प्लस सी, और लेफ्ट में कितना है 0। तो ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, इन इक्वेशन की सहायता से इसको सॉल्व करते हुए एबीसी के मान। तो समीकरण पहले आप 3 और 4 को पकड़ लो। समीकरण a प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और यहाँ देखेंगे तो -a प्लस बी इक्वल टू 1 लिखा है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कट जाएंगे, तो b प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ गया। और ये जो चौथा समीकरण है ये लिखा है -b प्लस सी, ये कितना है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2c इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास में c का मान आ जाएगा 1/2। कितना आ गया, c का मान 1/2। अब c की वैल्यू 1/2 है, तो इसको यहाँ रख लेंगे इक्वेशन 4 में। तो यहाँ से b का मान भी आ जाएगा इतना ही 1/2। अब b और c आगे, और आपको पहले समीकरण में बताया कि a प्लस सी कितना है 0 है, a प्लस सी 0 है। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/2, तो a की वैल्यू इसके माइनस के बराबर हो जाएगी। तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। अब a, b और c इन सब का मान आप कार हो गए समीकरण 1 में रखने पर। रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 1 बराबर रखेंगे। तो पहले a का मान रखेंगे, तो -1/2 x प्लस 1/2 b का मान, और बटे में x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे c का मान कितना है 1/2, तो 1/2 और बटे में x माइनस 1। अब आप समाकलन कर दो, समाकलन। तो समाकलन करने पर जब बात आएगी तो x dx x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान दीजिए -1/2 आगे आ जाएगा, और x dx मैं क्या कर रहा हूँ अलग अलग लिखते जा रहा हूँ। फिर लिखेंगे तो 1/2, और इसके साथ में आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 1, और तीसरा पार्ट देखेंगे तो 1/2 और ये x माइनस 1। ओके, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो पहले वाले पार्ट के अंदर आप देखोगे तो ये x और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है या नहीं। तो इन दोनों में फर्क कितना है, घात का 1 घात का फर्क है। तो नीचे वालों को t मानेंगे तो ऊपर dt हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जितना नीचे वाले पार्ट x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन उतना मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना है नीचे वाले का 2, तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नीचे t तो ऊपर dt है, नीचे t तो ऊपर क्या dt, तो -1/4 और log x स्क्वायर प्लस 1। क्या ये स्टेप समझ में आया, 2 से ऊपर गुणा करने के बाद में। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 है। अब तुम बताओ, अगर आपके पास में dx के बटे में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x बाई a। क्या होता है tan इनवर्स x बाई a का मान तो 1 है, तो 1/2, और यहाँ पे सिंपली tan इनवर्स x बटे 1 हो जाएगा। आगे वाला पार्ट देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा log और x माइनस 1। तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, ज़्यादा इसमें ऐसी कुछ स्थिति है नहीं जिसमें आपको सॉल्व करने में या सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत आएगी। ऐसा मेन काम है एबीसी की वैल्यू निकालना अच्छे से आना चाहिए। एबीसी की वैल्यू फिर आगे अच्छे से, तो बाकी पार्ट तो बहुत ईजी तरीके से आपको इसके अंदर सिंपल समझ में आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग देखें तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 है। तो आप देखोगे तो बटे में x माइनस 1 की घात 2 है और साथ में x प्लस 2 है। तो कितने घात की अगर देखेंगे तो 3 घात हैं बटे में एक तरीके से, लेकिन एक रिपीट हो रहा है। तो रिपीट वाला केस आपको समझाया था कि क्या करना होता है, एक बार 1 घात में लिखना है और फिर 2 घात में लिखना है। तो इसको लिखेंगे a बटे में x माइनस 1, फिर b या लिखेंगे x माइनस 1 का वर्ग, और फिर लिखेंगे c और बटे में x प्लस 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपके पास में आया है इसमें लघुत्तम ले लेने। क्या करने, लघुत्तम ले लेने।
अब लघुत्तम लेंगे तो क्या लघुत्तम आएंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2। यहाँ देखेंगे तो a के साथ में x माइनस 1 और x प्लस 2, फिर b के साथ में x प्लस 2 और साथ में c के साथ में x माइनस 1 का वर्ग आएगा। बटे वाले पार्ट कट जाएंगे, a और यहाँ पे आ जाएगा a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 का स्क्वायर ओनली x प्लस 2 और c x माइनस 1 का वर्ग। अब हम यहाँ से abc की वैल्यू निकालने के लिए शॉर्टकट लगाते हैं। तो शॉर्टकट लगाने के लिए आप सोचिए जरा कि यहाँ पे a का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा जिससे आपके पास में b और c के गुणांक खत्म हो जाए। b और c के गुणांक खत्म तभी होंगे जब x की जगह माइनस 2 रखेंगे और c का गुणांक तभी खत्म होगा जब x की जगह 1 रखेंगे। तो आपको डायरेक्टली a नहीं मिलेगा कैसे भी करके, क्योंकि आप x माइनस 2 रखोगे तो भी a खत्म हो जाएगा, x की जगह माइनस 2 रखेंगे और x की जगह 1 रखेंगे तो भी a खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बाकी की केस के अकॉर्डिंग आप x का मान 0 रख दो। क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। या ऐसे सोचिए पहले आप a का नहीं निकाल पा रहे तो b और c के बारे में सोचिए। तो b के वैल्यू निकालनी है तो x की जगह 1 रख दो। क्या रख दें, x की जगह 1 रख दें। देखो 1 रखने पे a खत्म हो जाएगा और c खत्म हो जाएगा। तो 1 a का पार्ट खत्म हो जाएगा, b 1 प्लस 2 और c भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 1 इक्वल टू 3b, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/3 आ जाएगी। आ गया। अब x का मान -2 रखिए, तो x की जगह -2 रखेंगे तो a का गुणांक फिर खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा, b का गुणांक भी 0 हो जाएगा और c के गुणांक में कितना रखा है, c -2, तो -2 -1 का वर्ग, तो -2 बराबर 9c आ जाएगा। तो c की वैल्यू आ जाएगी 2/9। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9। अब आप a के बारे में सोचिए। तो हमने a के लिए पहले जो ट्राई किया था वो काम नहीं कर रहा था। तो ऐसा भी नहीं है कि आप केवल इन्हीं वैल्यू पे रख सकते हो जहाँ पे b और c का गुणांक 0 है। आप कोई सस्ती सी वैल्यू और रख दो। तो अब x की वैल्यू 0 रख दो अगर हमारे मन से ही रखनी है। 0 रखेंगे तो लेफ्ट साइड खत्म हो जाएगी, a 0 - 1 और 0 + 2, फिर b यहाँ पे 0 + 2 और c 0 - 1 का वर्ग। अब यहाँ पे आपको जो भी पार्ट है वो ऊपर लिख रहा हूं मैं, समझना ध्यान से। 0 इक्वल टू, पहले बताओ ये कितना होगा, -1 और इंटू 2 -2, तो ये माइनस का 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 2a प्लस 2b और प्लस का c। अब b एंड c की वैल्यू तो है हमारे पास में, तो 2a बराबर 2b प्लस c में b की वैल्यू कितनी है, तो 1/3 है, प्लस c की वैल्यू कितनी है, -2/9। तो अब आप देखोगे इसमें 9 लघुत्तम ले लिया जाए तो 3 यानी 3 दूनी 6 और -2, तो 2a का मान कितना आ गया बच्चों बताओ। 2a का मान आ गया आपके पास में 4/9। तो यहाँ से आप कह सकते हैं a की वैल्यू 2/9 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9। तो यानी हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू रखी है, पहले x को 1 रखा है, फिर x को -2 रखा है ताकि बाकी गुणांक खत्म हो जाए। अब तीसरा खत्म नहीं हो रहा था इस रिपीटेशन की वजह से, तो ऐसी स्थिति में हमने x का मान 0 रख लिया। अब a b तथा c का मान काटना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x -1 का वर्ग प्लस x + 2, यहाँ रखेंगे a के बटे में 2/9 और अपॉन में x -1 प्लस b कितना है, 1/3 और ये हो जाएगा x -1 का वर्ग प्लस c की वैल्यू कितनी है, -2/9 और बटे आ जाएगा x + 2। आ गया। अब आप समाकलन करो। जब समाकलन की बात आएगी तो x dx नीचे x -1 का वर्ग और ये x + 2,
यहाँ देखेंगे तो 2/9 आगे आ जाएगा और x-1, फिर 1/3 आगे आएगा और x-1 का वर्ग, और यहाँ पे 2/9 आगे आ जाएगा और ये x+2। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 2/9 x-1 हो जाएगा। अब आप बताइए, आप dx/x² आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, माइनस का 1/x लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 और x-1, और ये 2/9 और यहाँ पे हो जाएगा log x+2 और साथ में प्लस का c। तो देख लिया होगा, इसमें भी आपने ए बी सी की वैल्यू निकालने में जो मेहनत करी है वही मेहनत है, बाकी तो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो गया होगा। बढ़ाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे आपको हर के अंदर क्या दिख रहा है, x³ x² माइनस x+1। हम जो कुछ पढ़ रहे हैं इसमें आपको पता है कि हर के गुणनखंड किए हुए होने चाहिए, तो इसमें गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो पहले दो में से कॉमन निकालेंगे x², तो x-1, फिर ये -1 लेंगे तो x-1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो x-1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हो जाएगा x² -1। अब आप देखोगे तो आगे x-1 x² -1 के गुणनखंड करिए, यहाँ तो पहुंच गए, और इसको आप फर्दर देखोगे तो x-1 का स्क्वायर और ये x+1। तो बेसिकली आपका सवाल जैसा भी हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन अब ये बदल के ऐसा बन गया x-1 का वर्ग और ये x+1। तो ऐसा नहीं लग रहा कि पिछले जैसे ही हो गया, पिछले में भी क्या था, एक रिपीट हो रहा था x-1 का वर्ग और x+2, और यहाँ पे क्या है x-1 का वर्ग और ये x+1 है। ठीक है, अब आप लिखोगे तो इसका आई के फॉर्म में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x+5 और नीचे x-1 का वर्ग और ये x+1। इंटीग्रेशन करें तो dx तो लगेगा ही। अब आंशिक भिन्न लिखेंगे, आंशिक भिन्न रूप, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन 3x+5 x-1 का वर्ग और x+1। ये आंशिक भिन्न में रिपीट है, तो एक बार a के नीचे लिखेंगे, फिर b के बटे में लिखेंगे वर्ग और c के बटे में लिखेंगे तो x+1। अब लघुत्तम ले लेते हैं, x-1 का वर्ग x+1, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, x-1 का वर्ग और x+1 आ जाएगा। अब a यहाँ देखेंगे तो x-1 और ये x+1, b इसके साथ में x+1 आ जाएगा, लघुत्तम ले रहा हूं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, और c x-1 का वर्ग आ जाएगा। ओके, पिछले वाले पार्ट में भी हमने देखा था कि यहाँ पे ये वर्ग बन गया था x-, यहाँ पे b वर्ग। अब इसको थोड़ा सा लिख लो, 3x+5 इज इक्वल टू a इसके साथ में x-1 और x+1, b इसके साथ में x+1 है और c x-1 का वर्ग है। अब आपको वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखेंगे, आपको a की वैल्यू चाहिए तो b और c के गुणांक में से उड़ाना पड़ेगा। अब b का गुणांक खत्म होगा x=-1 पर और c का गुणांक खत्म होगा x=1 पर, और यहाँ पे देखेंगे तो दोनों एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले x=1 रख दो, तो x=1 रखेंगे तो 3 + 1 = 5। अब x=1 रखेंगे तो a का गुणांक खत्म हो जाएगा, b के गुणांक में 1 + 1 और c का गुणांक भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 5 और 3 8 = कितना आएगा, 2b। तो आप कह सकते हो b की वैल्यू 4 निकल के आ रही, कितनी निकल के आ रही है, 4। ये इक्वेशन 1 है, ध्यान दें। अब अगला मान रखेंगे x=-1, क्या रखेंगे, x=-1, तो 3 - 1 = 5। अब बताओ a का गुणांक -1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, b का गुणांक भी 0 और c के गुणांक में क्या आएगा, -1 का वर्ग। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना हुआ, ये तो लेफ्ट साइड तो है 2 और यहाँ पे है 4c, इसका मतलब c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। c की वैल्यू क्या आएगी, 1/2।
अब अगला हमें कोई नंबर दिख नहीं रहा है तो हम x की जगह 0 रख लेते हैं। तो x की जगह 0 रखेंगे तो 3 + 0 + 5। अब आपको सोचना आना चाहिए कि 0 क्यों रखा है। 0 - 1 और 0 + 1, b 0 + 1 और c 0 - 1 का वर्ग। अब मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ये तो 5 के इक्वल टू है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का a आ रहा है, अगले से सॉल्व करेंगे तो b आ रहा है, फिर अगले सॉल्व करेंगे तो c वैल्यू आ रही है। या आपसे मैं ऐसे कहूँ कि क्या वैल्यू निकल के आ रही है, तो 5 इक्वल टू -a + b + c। अब a की वैल्यू कितनी है, ये तो निकालना ही है। b की वैल्यू क्या है, 4, और c की वैल्यू तो 5 इक्वल टू -a + 4 + 1/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो 4 और ये आधा 4.5 इधर जाएगा तो 0.5, तो एक -a की वैल्यू 0.5 है, यानी a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी माइनस की। आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना चाहिए कैलकुलेशन में। अब a, b और c का मान रखने पर रख दें, क्या रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 3x + 5 ये हो गया x - 1 का वर्ग और नीचे x + 1। तो सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू कितनी है, ये आ रही -1/2 और यहाँ पे x - 1 दिख रहा होगा समीकरण 1 के अंदर। b की वैल्यू 4 है और नीचे x - 1 का वर्ग है, और उसके आगे c की वैल्यू कितनी है 1/2 और ब्रैकेट में x + 2 है। अब समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने पर समाकलन करते हैं तो 3x + 5 x - 1 का वर्ग और x + 2 dx। समाकलन करेंगे तो 1/2 आ गई dx और x - 1, 4 आ गई dx और x - 1 का वर्ग, और 1/2 आ गई dx और x + 2। ये x + 1, ये x + 1 है बच्चों, क्या है x + 1 है। अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो -1/2 log x - 1। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वर्ग है, पिछले क्वेश्चन में भी काम आया था dx/x², और ये माइनस का 1/x है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/x - 1, और यहाँ पे लिखेंगे तो 1/2 log x + 1 और c। अब देखिए पहला और तीसरा आपको दिख रहा है, इन दोनों के अंदर गुणांक तो समान ही है, तो 1/2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आपको log x + 1 और माइनस log x - 1 ये नजर आ रहा है क्या? अगर ये नजर आ रहा है तो इसके अंदर एक log की प्रॉपर्टी लग रही है, पहचानिए कौन सी लग रही है। तो इसको log x - log y का रूप अगर आप देख पा रहे हो तो हम एक ही log के अंदर लिख सकते हैं log x + 1 और नीचे log x - 1, और यहाँ पे 4x - 1 प्लस c आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था, जिसके अंदर हमने रिपीट वाला गुणनखंड देखा। तो बाकी वाला पार्ट एज इट इज है, जैसा कि हम पिछले सभी क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सिंपली आपको देख रहा होगा x² - 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं हम गुणनखंड के रूप में अगर लिखना चाहें तो 2x - 3 तो ठीक है, नीचे वाला पार्ट क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, तो ये इसकी गुणनखंड हो जाएगी x - 1 और x + 1, क्योंकि x² - 1 है, तो हो सकता है गुणनखंड, तो हो जाएगा 2x + 3। अब देखो इसको मैं इंटीग्रेशन के रूप में अगर लिखूं तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, ध्यान से देखना, 2x - 3 ये x - 1 इसके साथ में x + 1 2x + 3 और ये वाला पार्ट dx। तो हम आंशिक भिन्न किसके लिखेंगे, तो यहाँ पे आंशिक भिन्न लिखे जाएंगे आपके ये जो 2x - 3 अपॉन दिख रहा है उसी के बाद, तो यहाँ पे आंशिक भिन्न लिखेंगे 2x - 3 x - 1 x + 1 2x + 3
क्या लिखेंगे आंशिक भिन्न, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है, आंशिक भिन्न आगे लिखने में सारे आसान से थे यहाँ तक। तो 2x माइनस 3 बटे वाला पार्ट वही रहने देते हैं और ये x प्लस 2, सॉरी ये है 2x प्लस 3 है, कितना है 2x प्लस 3। अब लघुत्तम वाला पार्ट देखिए ध्यान से, a के साथ में क्या आएगा x प्लस 1 आएगा और 2x प्लस 3 आएगा। फिर b के साथ लिखेंगे तो पहला और तीसरा वाला गुणनखंड आ जाएगा, और ऐसे c के साथ लिखेंगे तो पहला और दूसरा आ जाएगा, और अपॉन में ये वाला पार्ट एज इट इज है x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 3। हर वाले भाग तो कट जाएंगे, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस साथ में लिख लेते हैं 2x प्लस 3। b के साथ लिखेंगे तो x माइनस 1 और 2x प्लस 3, और c के साथ लिखेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1। ओके, अब आपको यहाँ से a b c की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसानी से आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। आपको a की वैल्यू चाहिए तो b और c के गुणांक को खत्म करना है। b और c का गुणांक खत्म होगा, देखो x इक्वल टू माइनस 1 दोनों जगह दिख रहा है, तो आप क्या करोगे x इक्वल टू 1 रख दो। कितना रखें x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू a 1 प्लस 1 2 प्लस 3, और बाकी तो गुणांक हो जाएंगे खत्म, b का गुणांक भी खत्म और c का गुणांक भी खत्म। तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, लेफ्ट साइड में बचेगी माइनस 1 और ये 2 और 5, कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे 2 है, इधर 5 है, 10, तो 10 है। इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/10। a की वैल्यू माइनस का 1/10 समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्या रखेंगे, x इक्वल टू आप रखोगे दूसरा गुणनखंड, देखिए x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे ताकि आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 माइनस 1 प्लस 3 के माइनस 3, ये माइनस 3 है, ध्यान से देखें यहाँ पे कितना है माइनस 3। अब यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे तो a माइनस 1 रखते ही ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, तो खत्म b। अब b का गुणांक में देखेंगे तो माइनस 1 और 2 माइनस 1 प्लस 3, और c का गुणांक भी खत्म हो जाएगा, ये देखो c के साथ में x प्लस 1 है। अब देखो यहाँ राइट में ये आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 3, ये माइनस का 5 बराबर। अब बताओ b के गुणांक में कितना आएगा, तो माइनस 2 प्लस 3, यहाँ से तो 1 आएगा और इधर से माइनस 2, तो माइनस का 2b, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 5/2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। अब c के लिए क्या चाहिए, c के लिए आपको यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, c की वैल्यू चाहिए तो c का गुणांक बच जाए और बाकी खत्म हो जाए। तो दोनों में देखो 2x प्लस 3 तो दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है 2x प्लस 3 इसमें दिख रहा है, तो ये दोनों की जगह है, इसका मतलब इसको 0 कर देते हैं, और ये 0 तभी होगा जब x की जगह माइनस का 3/2 रखोगे। क्या रखेंगे 3/2 माइनस का, तो 2 और माइनस का 3/2 प्लस 3। अब ऐसा करने पे a का गुणांक खत्म है और ऐसा करने पे b का गुणांक भी खत्म है। अब जो c की वैल्यू बचेगी, c का गुणांक क्या बचेगा, तो देखो ये माइनस 3/2 है, माइनस का 3/2 माइनस 1 और माइनस का 3/2 प्लस 1। इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिखते हैं, हाँ अब ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाली वैल्यू देखोगे तो माइनस ये यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और बाकी बचा हुआ 0 ही है, तो 0 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू बताइए कितनी है, तो c के साथ में जो कुछ है, c के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो कितने ही आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। c के साथ जो गुणनखंड दिख रहे हैं वो कितने ही आ जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। ओके, अरे सॉरी यहाँ पे 0 नहीं है, ये माइनस नहीं प्लस है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे पहले बताओ। अब वापिस से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये 3 है तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6
इज इक्वल टू, अब सी के साथ जो है उसको लिखना पड़ेगा, तो माइनस के 5/2 आ रहा है और ये अगला आ रहा है माइनस के 1/2। तो अब बताइए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, ध्यान देना सी की वैल्यू क्या आएगी। तो ये तो हो गया आपका 5/4, कितना होगा 5/4, और 4 उधर जाएगा तो 24/5 आ जाएगा। कितना आएगा सी की वैल्यू माइनस के 24/5। अब आप यहाँ पे समझिए कि आपके पास में जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है। आपके पास वैल्यू है 2x-3 ब्रैकेट में x-1 x+1 और 2x+3 है। अब ये जो जिसके इक्वल टू आई है उसमें a का मान कितना है, अब बताओ a का मान कितना है। तो a की वैल्यू है आपके पास में माइनस का 1/10, तो माइनस का 1/10, तो ये x-1 है। प्लस b की वैल्यू कितनी है, तो ये 5/2 और यहाँ पे है x+1। c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 24/5, अपॉन में कितना है 2x+3। अब यहाँ पे आप समाकलन कर दो, समाकलन करने पर तो जब समाकलन की बात आएगी तो कांस्टेंट तो आगे आ जाता है, तो कांस्टेंट आगे लिखने के बाद लिखेंगे ये कितना है माइनस का 1 है, फिर इसमें कितना है 5/2 आगे आ जाएगा, फिर ये x+1 है, और यहाँ पे देखेंगे तो 24/5 है, फिर ये आ जाएगा 2x+3। ओके, अब आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का 1/10 लॉग मोड के अंदर ये x-1, फिर अगले में 5/2 लॉग x+1 है, और इसे अगले में 24/5 लॉग और ये 2x+3। यही नहीं, इसके बटे में 2 भी आएगा, ये x का गुणांक है, इसकी वजह से 2 भी आएगा। तो आपका फाइनल आंसर ये होना चाहिए माइनस 1/10 लॉग x-1 प्लस 5/2 लॉग x+1, और यहाँ पे माइनस के 12/5। इसमें आप में से कई बच्चों ने गलती की होगी तो संभाल लेना उसको, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसका क्या आंसर है। आगे बढ़े, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये 5x है, बटे में x+1 है, और जो दूसरा वाला पार्ट है इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको गुणनखंड इसके नजर आने होंगे, x-2 और x+2 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे आंशिक भिन्न किसके लिखेंगे, अगर आंशिक भिन्न की बात करेंगे तो आंशिक भिन्न हम लिखेंगे जो हमारे पास में 5x x+1 x-2 और x+2। ठीक है, क्या बनेंगे आंशिक भिन्न, a के बटे में x+1, b के बटे में x-2 और c के बटे में x+2। ठीक है, अब लघुत्तम ले लो, इसको इक्वेशन नंबर मान लो, तो 5x x+1 x-2 और x+2 a। अच्छा पहले लघुत्तम ले लेते हैं, क्या आएगा लघुत्तम, लघुत्तम वाला पार्ट लेंगे तो x+1 x-2 और x+2। अब a के साथ में क्या आएगा, जो a के डिवाइड में नहीं है वो दोनों आ जाएंगे। b के साथ में क्या आएगा, ये x+1 और x+2, और c के साथ में क्या आएगा x+1 और x-2। दोनों बटे वाले पार्ट कट जाएंगे तो 5x इक्वल टू आ जाएगा a, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x-2 और ये x+2, जो ऊपर है वही लिख रहा हूँ, इसे और ज्यादा दिमाग में लगाना है, और c के साथ में x+1 और x-2। अब आपको यहाँ से सॉल्व करते हुए abc की वैल्यू निकालनी है। निकालें abc की वैल्यू, तो आप a की वैल्यू निकालने के लिए
बी और सी के गुणांक को खत्म करोगे, और गुणा खत्म करने के लिए आपको ए की जगह कितना रखना पड़ेगा, -1। कितना रखना पड़ेगा, ए की जगह -1। तो ए की जगह -1 रखें तो इससे स्थिति क्या हो जाएगी, देखो बी का गुणांक इस वजह से खत्म हो जाएगा, ये वाला, और सी का गुणांक भी खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या रखें बताओ, एक्स की जगह -1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1, ए -1 -2 -1 +2, बी का गुणांक खत्म और सी का गुणांक खत्म। अब बताओ क्या बन गया होगा, -5 इक्वल टू, ये तो 1 है, इधर -3 है, तो माइनस का 3a, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 5/3। a की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। अब अगला x की वैल्यू 2 रख लेते हैं। क्या रखते हैं, x की वैल्यू 2, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, b का गुणांक। समझ पा रहे हो, x की 2 रखेंगे तो a और c खत्म हो जाएंगे, तो 5 गुणा 2, a भी खत्म, b की जगह x की जगह आपने कितना 2 रखा है, तो 2 + 1, और यहाँ पे 2 + 2, और c का गुणांक भी खत्म, ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना, 4 और इंटू 3 12, तो 12b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6/5 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5। अब यहाँ पे c की वैल्यू चाहिए, तो c का गुणांक बचाना है, मतलब a और b का गुणांक खत्म करना है। अब a और b का गुणांक एक साथ खत्म कहाँ होगा, x = -2 पर। ध्यान दी कहाँ पे, x = -2 पर, तो 5 गुणा -2, a का गुणांक भी खत्म, b का गुणांक भी खत्म, और c के साथ में जो कुछ है इसकी जगह -2 रख दो, तो -2 + 1 -2 यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -10 बराबर -4 इंटू 1 4, यानी 4c आ जाएगा। तो c की वैल्यू आ जाएगी -5/2, राइट। अब आप ए बी सी का मान a b तथा c का मान रख दो, रख दें। ए बी सी का मान रखेंगे तो 5x बटे में x - 1 है, ये x + 2 है, पहले x - 2 है और फिर x + 2 है, तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 5/3, तो यहाँ पे 5/3 और x + 1। बी की वैल्यू 6/5 x - 2, और सी की वैल्यू कितनी है, -5/2 और ब्रैकेट में x + 2। अब आप समाकलन कर दो। जब समाकलन की बात आएगी तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट पार्ट आगे लिख लेना है, तो dx अपॉन x + 1, अगले में कांस्टेंट कितना है, 6/5, तो यहाँ पे आएगा dx बटे में x - 2, और कांस्टेंट तीसरा है 5/2, तो dx बटे x + 2। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 5/3 log x + 1, अगले में 6/5 log x - 2, और लास्ट में 5/2 log x + 2 आ जाएगा, और ये प्लस का c। ओके, तो आई थिंक अब आपको इसका सबका फॉर्मेट मिल गया होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें हम, क्या आपको लॉजिक दिमाग में रखना है। गुणनखंड दे रखे होंगे तो आंशिक भिन्न लिख लेना है, और कांस्टेंट एबीसी की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे मेन चैलेंज है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखेंगे तो x³ + x + 1, ये जो दे रखा है इसमें अंश की घात ज्यादा है, तो ये कैसा फलन हो जाएगा, अनुचित फलन हो जाएगा। अब अनुचित फलन को उचित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भागफल विधि काम में लेनी पड़ेगी। तो भागफल विधि क्या होती है, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अंश में हर का भाग देना होता है, x³ + x + 1, तो पहले x से गुणा होगा, x³ - x, साइन चेंज कर लेंगे,
तो ये आ जाएगा आपका 2x+1। क्या आ जाएगा 2x+1। अब इस 2x+1 की घात कम ही है, तो अब इसको आप लिख सकते हो भागफल। भागफल मतलब x प्लस शेषफल 2x+1 अपॉन भाजक x²-1। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। ये तो तरीका याद है, भाज्य बटे भाजक बराबर होता है भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। ओके, अब आप इसके अंदर देखोगे तो इस x का आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें मेहनत करनी है 2x+1 अपॉन x²-1 से। तो अब आप नेक्स्ट देखेंगे कि ये 2x+1 और ब्रैकेट में ये बटे में x²-1 है, इसको हम लिख सकते हैं x-1 और x+1 लिख सकते हैं। या ऐसे भी डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन करना चाहोगे तो भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आंशिक भिन्न लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। तो आप बताओ आपका इंटीग्रेशन क्या है। तो आपको सर इंटीग्रेशन है x³ प्लस x+1 और डिवाइड में x²-1 इसका। अब मैं क्या हो रहा हूँ कि इस वाले की जगह तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं x प्लस 2x+1 और डिवाइड में x²-1 और ये dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन बना सकते हैं इसको। तो ये बन जाएगा x dx प्लस 2x और x²-1 और इसको लिख सकते हैं dx और ये x²-1। ठीक है, अब पहले वाले पार्ट से भी आपको दिक्कत नहीं है, ये x²/2 हो जाएगा। इस वाले का इंटीग्रेशन आप सोच पा रहे होंगे तो बताओ क्या आपको दिमाग में है कि x²-1 होगा इसका इंटीग्रेशन, क्यों नीचे वाला t है तो ऊपर dt है। ठीक है, और ये जो अगला वाला पार्ट है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ये वाले फॉर्मूले से dx अपॉन x² - a² तो होता है 1/2a log x - a और ये x + a + c। तो 1/2a log x - 1 और x + 1 और प्लस का c। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आंशिक भिन्न तभी बनाने होते हैं जब आप इंटीग्रेशन फॉर्म में या इंटीग्रेशन जो दे रखा है उसको सेपरेट करने के बावजूद भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकें। तो बटे में दो ही पार्ट है, x²-1 है, सेकंड घात है, और सेकंड घात के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा आप एडजस्ट करोगे तो भी इंटीग्रेशन हो जाएंगी। मेनली आंशिक भिन्न आपको दिमाग में तब लगाने होते हैं जब नीचे 3 गुणनखंड आ जाए, भले वो तीनों अलग अलग हो या कोई रिपीटेड हो। तो ऐसी स्थिति में आपको आंशिक भिन्न बहुत हेल्प देता है। बाकी जैसे इस वाले क्वेश्चन में आंशिक भिन्न की बजाय आप इंटीग्रेशन कर लो अलग अलग करके, तो भी आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 - x और 1 + x² है। अब 1 + x² है, ये ऐसा है कि इसके गुणनखंड संभव नहीं है, गुणनखंड संभव नहीं है। और गुणनखंड अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको आंशिक भिन्न किस तरीके से करना है वो दिमाग में अब आना चाहिए। तो 1 - x और 1 + x² है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो a और बटे में 1 - x, और गुणनखंड नहीं हो रहे हैं इसलिए bx + c लिखेंगे और इसको लिख सकता हूं मैं x² + 1, एक ही बात है। तो 1 - x और 1 + x² यहाँ लिखेंगे तो a और ये x² + 1 और ये लिखेंगे bx + c और साथ में 1 - x, और बटे वाला पार्ट क्या है 1 - x और x² + 1। हर वाले दोनों भाग कट जाएंगे तो 2 = ax² + a। देखो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू निकालने के बजाय सीधा सीधा शॉर्टकट विधि लगा दूंगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट विधि लगा देंगे abc की वैल्यू निकालने के लिए इन गुणांकों की तुलना करके। तो यह आ जाएगा bx
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी और माइनस का सी एक्स। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना आएगा, तो आपको भी एक्स स्क्वायर गुणांक में आ जाएगा ए माइनस बी। अब एक्स के गुणांक में क्या आएगा, बी माइनस सी, और कांस्टेंट पार्ट आ जाएगा ए प्लस सी। अब तुलना कर दो, तुलना करने पर जब तुलना की बात आएगी तो लेफ्ट में ए स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक कोई है नहीं, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। एक्स का गुणांक कितना है, कोई नहीं है, तो बी माइनस सी ये भी 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब बचे कांस्टेंट पार्ट, तो कांस्टेंट पार्ट कितना है, ए प्लस सी, और ये कितना आएगा 2 के इक्वल टू। अब आप देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 एंड 5 कौन सी इक्वेशन, 2 और 5। 2 के अंदर लिखा है ए माइनस बी इक्वल टू 0 और 5 में लिखा है ए प्लस बी इक्वल टू 2। इनको फिर से ऐड कर लो, तो 2a इक्वल टू 2, तो ए का मान कितना आ जाएगा 1 आ गया, ये 1। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो यहाँ पे बराबर लग रही है, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1, और बी और सी फिर बराबर है, तो यहाँ से सी की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी 1। ओके, अब सबकी वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो, कर देंगे समीकरण 1 में ए बी तथा सी का मान समीकरण 1। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू 1 है, यानी हो जाएगा एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब समाकलन करते हैं, समाकलन की बात आएगी तो डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तो पहुंच गई क्या। अब आप देखिए पहले वाले का पार्ट का इंटीग्रेशन आप कर ही लोगे, इसमें ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। इधर दोनों में घात का डिफरेंस 1 है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर एक्स है, तो एक काम करते हैं इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। इससे क्या होगा, नीचे वाला टी मान है तो ऊपर डी टी हो जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log 1 माइनस एक्स, और नीचे -1 भी आएगा इस एक्स के गुणांक के कारण। इसमें 1/2, ये नीचे टी है तो ऊपर डी टी है, और डी टी बटे टी का इंटीग्रेशन log टी होता है, यानी log एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये अगला वाला पार्ट लिखा है, ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा, tan इनवर्स एक्स है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये माइनस log 1 माइनस एक्स है, ये अगला वाला पार्ट लिखेंगे तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये पॉजिटिव है इसलिए मोड की कोई जरूरत नहीं है, और tan इनवर्स एक्स है और प्लस का सी। तो 13वें क्वेश्चन का ये आपके सामने आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे आप में से कई सोच रहे होंगे सर यहाँ पे गुणांकों की तुलना करिए, आप पहले वाले शॉर्टकट विधि से भी निकाल सकते थे। हाँ बच्चों, शॉर्टकट विधि से भी निकाल सकते थे हम, तो पर यहाँ पे शॉर्टकट विधि में दिक्कत आती है आपको वैल्यू सिलेक्ट करने पे कि x का मान क्या रखते हैं। बाकी में तो पता लग जाता है कि गुणांक 0 करने, यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली पता नहीं लगता है, तो फिर आप बेसिक से चलिए। तो बेसिक का मतलब लेफ्ट राइट में गुणांकों की तुलना कर लेनी है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, नीचे घात कितनी है 2 x प्लस 2 की, तो इसको आंशिक भिन्न में अगर लिखा जाए 3x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का वर्ग, तो क्या लिखेंगे a बटे एक्स प्लस 2 और b बटे एक्स प्लस 2 का वर्ग। ये लघुत्तम वाला पार्ट राइट साइड में लिखते हैं,
तो x प्लस 2 का वर्ग, तो a इसके साथ में x प्लस 2 और b कितने तो आएगा भाई, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट की बजाय आप बेसिक से सॉल्व करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा a एंड b की वैल्यू निकालनी। तो ये हो जाएगा ax प्लस 2a प्लस b। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट लगाने के बजाय क्या करूंगा, बेसिक लगा दूंगा। तो गुणांकों की तुलना करने पर, अब गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए x का गुणांक कितना है 1 और लेफ्ट में x का गुणांक कितना है 3, तो a का मान डायरेक्टली में मिल गया 3। अब कांस्टेंट पार्ट देखिए कितना है 2a प्लस b और लेफ्ट में कांस्टेंट पार्ट कितना है -1 है। अब a की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, 2 × 3 इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी। अब ये इक्वेशन 1 दे देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, और समीकरण 1 में मान जब रखेंगे तो आपके पास में कंडीशन हो जाएगी 3x - 1 x प्लस 2 का वर्ग, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3/x प्लस 2, b की वैल्यू कितनी है -7 और बटे में x प्लस 2 का वर्ग। अब समाकलन कर दो। जब समाकलन की बात आएगी तो 3x - 1 का समाकलन x प्लस 2 बटे में इक्वल हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा और आ जाएगा dx x प्लस 2, इसमें -7 आगे आ जाएगा dx और x प्लस 2 का वर्ग। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 log x प्लस 2। अब ये जो स्क्वायर वाला पार्ट बन रहा है इसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्या देगा -1/x, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर माइनस ऑलरेडी है तो प्लस और इसके नीचे आ जाएगा ओनली x प्लस 2। समझ गए होंगे, एक्स स्क्वायर हो तो 1/x आ जाता है माइनस में, तो x प्लस 2 का स्क्वायर का हो जाएगा -1/x प्लस 2 और माइनस आ गया इसलिए प्लस हो गया, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे खत्म होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत लंबा है तो अच्छे से समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो दे रखा है आपके पास में x की घात 4 - 1, इसमें आंशिक भिन्न के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं जिसे आप इंटीग्रेशन कर सकें। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो गुणनखंड हो जाएंगे इसके x - 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। कैसे, ये आगे वाला पार्ट है इसको आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। x की घात 4 - 1 इसके गुणनखंड होंगे x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर प्लस 1। अब x स्क्वायर -1 है, इसके फिर गुणनखंड करेंगे तो x - 1 और x प्लस 1, तो ठीक है। अब आंशिक भिन्न इसके लिखेंगे, आंशिक भिन्न रूप। अब आंशिक भिन्न इसके क्या बनेंगे बताओ। तो हमारे पास में है क्या, ये ऊपर तो 1 ही है, नीचे x - 1, ये x प्लस 1 है और ये x स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसके मैं आंशिक भिन्न लिखूंगा तो एक बार a के नीचे आ जाएगा x - 1, फिर b के बटे में आ जाएगा x प्लस 1, लास्ट में c के बटे में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें लघुत्तम वगैरह लेके आगे सॉल्व करना है। तो x - 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी लघुत्तम लेंगे तो x - 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ध्यान दें यहाँ पे गुणनखंड नहीं हो रहे और द्विघात भी है तो सी एक्स प्लस डी आएंगे, क्या आएंगे सी एक्स प्लस डी, तो गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। अब बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए और इसके साथ में बचे हुए दोनों है तो ये x प्लस 1 और ये x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। b के साथ में लिखेंगे तो x - 1 और ये x स्क्वायर प्लस 1, सी एक्स प्लस डी
और इसके साथ में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये बचे हुए दोनों पार्ट आ जाएंगे, और दोनों पार्ट आने का मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस वन आएंगे। क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद में वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन। बी के साथ लिखेंगे तो एक्स माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, और लास्ट में देखेंगे तो सी एक्स प्लस डी के साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, अब हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ए की वैल्यू निकालने के लिए सोचिए, आपको शॉर्टकट से भी पता लग जाएगा कि ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा। ए के नीचे क्या लिखा है, एक्स माइनस वन, और ये जीरो करो कब होगा, एक्स इक्वल टू वन पर। तो बस ये दिमाग लगा दो कि ए के नीचे जो पार्ट दे रखा है उसको जीरो करके जो वैल्यू एक्स की मिलेगी उससे ए मिलेगा। सिमिलरली बी के बटे में क्या लिखा होगा, एक्स प्लस वन, इसको जीरो करेंगे तो मिलेगा एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो ये एक्स इक्वल टू माइनस वन पे ही आपको बी का गुणांक मिलेगा। तो एक्स इक्वल टू क्या रख रहे हैं, वन। एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो ये वन कॉन्स्टेंट ही इसलिए वन ही रहने वाला है। अब बताओ राइट साइड में क्या आएगा, तो ए वन प्लस वन और यहाँ पे वन का स्क्वायर प्लस वन। बी का गुणांक जीरो हो जाएगा क्योंकि वन माइनस वन जीरो, और सी का गुणांक भी ए वन का स्क्वायर माइनस वन से जीरो। तो सी एक्स प्लस डी, ये भी जो भी आएगा वो जीरो हो जाएगा, एक्स की जगह तो वन रख दिया हमने। तो आप यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये वन प्लस वन टू और इधर भी टू है, तो फोर ए वन इक्वल टू फोर ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी एक बटे चार। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बटे चार। अब अगला एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, तो बी के बटे में क्या है, एक्स प्लस वन, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो हमें मिल जाएगा नेक्स्ट बी का मान। तो कॉन्स्टेंट वन है इसलिए वन ही रहेगा। अब इस कंडीशन में ए का गुणांक जीरो हो जाएगा, बी के गुणांक में माइनस वन माइनस वन माइनस वन का वर्ग प्लस वन, और ये भी सी माइनस डी, नहीं ये हो जाएगा माइनस सी प्लस डी, और जो गुणांक में आएगा वो जीरो। अब बताओ क्या लिखेंगे, तो लेफ्ट में वन है, ए का गुणांक जीरो इसलिए जीरो हो जाएगा, माइनस टू और ये गुणांक में प्लस टू है तो माइनस के फोर बी। बी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस के एक बटे चार आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के एक बटे चार। अब आगे आपको सी एंड डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कुछ अलग ही मान रखने पड़ेंगे। अब अलग मान रखने का मतलब इनके अलावा आप कुछ रखिए, वन और माइनस वन के अलावा। तो सबसे पहले जीरो रख लेते हैं, तो वन इज इक्वल टू एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस वन, और यहाँ पे जीरो का स्क्वायर प्लस वन। पी में जीरो माइनस वन और यहाँ पे जीरो का स्क्वायर प्लस वन, और लास्ट में देखेंगे सी प्लस डी, तो जीरो इंटू सी प्लस डी और ये जीरो का स्क्वायर माइनस वन। अब इसको आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए फिर आ जाएगा माइनस का बी और माइनस के डी। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जीरो इंटू सी प्लस डी गुणा जीरो स्क्वायर माइनस वन। अब आपके पास में ए और बी की वैल्यू तो है ऑलरेडी, इनको यहाँ रख लेते हैं। तो वन इज इक्वल टू वन बाई फोर माइनस एक बटे चार और माइनस का डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, वन बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू माइनस वन, तो माइनस का वन बाई टू आ जाएगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का एक बटा दो। डी की वैल्यू समझ में आ गई, माइनस एक बटा दो। अब नेक्स्ट आप निकालेंगे बाकी की वैल्यू के लिए, तो आपको जीरो के अलावा और इस वन और माइनस वन के अलावा फिर एक कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अब रख लेते हैं, कैसे देखो यहाँ पे रख रहा हूं मैं। यहाँ पे मेहनत आपको वही करनी है एबीसीडी की वैल्यू निकालने में। तो अब आप एक्स की जगह दो रख दो, तो जैसे एक्स की जगह दो रखेंगे तो लेफ्ट में तो वन ही है, क्या रख रहा हूं मैं, इस जगह पे इस बॉक्स बना रखे, इसमें बार बार वैल्यू रखी जा रही है। ओके, तो वन ए गुणा
2 + 1 और 2 स्क्वायर + 1 बी, और यहाँ पे 2 - 1 और 2 स्क्वायर + 1 सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा 2c + d, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 और ये 5, ये 2 स्क्वायर + 1 5 × 3 तो 15a, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 1 तो 5b प्लस 2 स्क्वायर -1 3 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6c + 3d। अब यहाँ पे ABCD की वैल्यू रखते जाइए, तो 1 15 a का मान 1/4 है, प्लस 5 b का मान -1/4 है, प्लस 6c, और d का मान कितना है -1/2, तो 3 और -1/2। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यह आ जाएगा 15/4 -5/4, और इसको लिख सकता हूँ -3/2 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं -6/4 प्लस 6c। 15 6 और 5 11, माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे 1, और 6c, तो आप ध्यान दें c का मान 0 आ जाएगा। अब ABCD की वैल्यू आ गई आपके पास बॉक्स में दिख रही होगी, a 1/4 है, b -1/4 है, और c 0 है, d -1/2 है। तो समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से 1/, ये जो लिखा हुआ है क्या है हमारे पास में, ये तो यही पार्ट है, तो यहाँ से लिख सकते हैं बराबर, पहले a का मान 1/4, तो 1/4 और ब्रैकेट बटे में x - 1, b की वैल्यू -1/4 और यहाँ पे x + 1, cx + d, c का मतलब 0, x + d, d कितना है -1/2, तो -1/2, और ये है x² + 1। अब समाकलन करेंगे तो 1/4 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा dx बटे x - 1, इसमें -1/4 आ जाएगा, dx बटे x + 1, और इसमें -1/2 आ गया, तो dx बटे x² + 1। अब आप इंटीग्रेशन देखेंगे तो 1/4 log x - 1 -1/4 log x + 1, और 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x + c, और ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे आई थिंक आप में से जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई किया होगा, तो मेन जो आपको चैलेंज दिखा होगा वो ABCD की वैल्यू निकालने में है। अब ABCD की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट विधि कैसे लगाओगे, ये आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। हमें दो तो आसानी से मिल जाएंगे, A और B, तो मेन जो मेहनत है वो C और D की वैल्यू निकालने में। तो इन दोनों के अलावा आप x की वैल्यू 0 रख दो, और फिर x की जगह 2 रख दो, तो इससे आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसमें A और B जो पिछले स्टेप से मिले उनको रखते जाना है, तो फाइनली आपको चारों कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 15 तक कवर कर लिए। एक पार्ट और इसका बन जाएगा जिसमें हम 16 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।